बीजेपी के पास इसके बाद हथियार क्या है? ईडी, सीबीआई, इसके बाद तो उसको कुछ है नहीं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखकर बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी के लोग घबरा गई है। उनको इस बात का पता हो गया है कि अब हम सत्ता से बेदखल होंगे। महागठबंधन बहुत बड़ा शक्ति है इस देश में। 15 दल का बैठक हुआ था और उसमें तमाम महागठबंधन एकजुट है और इस गठबंधन को देखकर अब बीजेपी के लोग का माथा ही नहीं काम कर रहा है, क्या करें। तो भाजपा के पास इसके पास क्या है? जिंदगी भर हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर जिंदगी भर घोटाला का आरोप लग रहा है। सिर्फ प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। सिर्फ राजद विधायक रामवृक्ष सौदा हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामवृक्ष सौदादी, लगातार चार्जशीट दायर हो रहा है विपक्षी एकता की बैठक के बाद। देखा जा रहा है तेजस्वी यादव पर हो या फिर लालू परिवार पर हो, फिर से एक बार लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दायर हुआ है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं। और बीजेपी के पास इसके बाद हथियार क्या है? ईडी, सीबीआई, इसके बाद तो उसको कुछ है नहीं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखकर बीजेपी घबरा गई है और जिनके चलते वह तरह तरह की हथकंडा अपना रही है, उसका हथकंडा कुछ चलने वाला नहीं है। बिहार के पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित पीड़ित परिवार आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के माननीय नेता और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ हैं। इनकी लोकप्रियता को देखकर बीजेपी घबरा के ऐसे काम कर रही है। लगातार जो बैठकें हो रही है उसके बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, एनसीपी को भी तोड़ा गया है। बीजेपी के लोग घबरा गई है। उनको इस बात का पता हो गया है कि अब हम सत्ता से बेदखल होंगे। महागठबंधन बहुत बड़ा शक्ति है इस देश में और आपने देखा होगा कि जब जब इस देश में महागठबंधन हुआ है तब तक महागठबंधन के विपक्ष में जो भी दल रहा है उसका सफाया हुआ है। और इस बार महागठबंधन एकजुट है। उसका आपका जीता जागता उदाहरण बिहार में लगभग 17 दल का बैठक हुआ था और उसमें तमाम महागठबंधन एकजुट है और इस गठबंधन को देखकर अब बीजेपी के लोग का माथा ही नहीं काम कर रहा है, क्या करें। तब हम लोगों के नेता के पुराने केस में फिर चार्जशीट दायर करते हैं, सीबीआई के भेजते हैं, ईडी का भेजते हैं। यह सत्ता को दुरुपयोग करते हैं बीजेपी के लोग और तो इसके पास कुछ काम है नहीं। काम की बात करे वह कभी काम की बात करता है, जब भी उससे बात कीजिए सीबीआई और ईडी की बात करता है, डराने की बात करता है। अच्छे अच्छे लीडर को जो गरीब के आवाज़ उठाते हैं, जो सामंतियों के जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी, ऐसे लोगों को ये चाहते हैं कि फंसा के हम जेल भेज दें और गरीबों का आवाज़ दब जाए। अब वह होने वाला नहीं है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने लाखों करोड़ों गरीब के मुंह में आवाज़ दे दिए हैं जो आवाज़ दबने वाला नहीं है। आज मुसहर का बेटा अपनी आवाज़ में लालू यादव जो आवाज़ दिया है उस आवाज़ को आज अपने सामने रख रहा है। घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है भाजपाइयों की तरफ से। तो भाजपा के पास इसके पास क्या है? जिंदगी भर हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर जिंदगी भर घोटाला का आरोप लग रहा है। सिर्फ प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, सिर्फ उसको राजनीति धूमिल करने का काम कर रहा है। इसमें कहीं 1% सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई रहता तो क्या आज ये 25-30 साल से केस का जांचें चल रहा है? ये बीजेपी का अपना मन है कि कोई अगर गरीब की हित की बात करो उसके जेल के अंदर डालो और उसको प्रताड़ित करो ताकि गरीब को जो है न्याय नहीं मिल सके। यह सामाजिक न्याय के धारा को कुचलने की साजिश हो रही है जिसको राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल रहेगा रामवृक्ष जी आपसे, जिस तरीके से शिक्षा विभाग में नया फरमान आया के पाठक ने एक लेटर जारी किया है, जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जो टोला महादलित शिक्षक होते हैं उनके स्कूलों में अगर 90% बच्चे पहुंचेंगे नहीं तो उनका 25% वेतन काट लिया जाए। देखिए, शिक्षा विभाग का अपना रूल होता है हर जगह। सरकार का जो आदेश होता है उस आदेश में हम लोग बोलना उचित नहीं समझते हैं और बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है वह किसी लोग से छुपा हुआ नहीं है। अगर बेहतर शिक्षा के लिए अगर सरकार कोई अगर कड़ा कदम उठाता है, ठोस कदम उठाता है तो हम उनका समर्थन करते हैं। देखिए, रामवृक्ष सौदा थे हमारे साथ, राजद विधायक है, जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।